जब बात इस संसार में सत्यवादी इंसान की आती है तो सर्वप्रथम राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। वही राजा जो अपने सपने में ही आए हुए को भी पूरा करने के लिए पूरे सत्यवादी से जुड़ जाते थे। उनकी प्रजा में पूरी प्रजा उनकी सुखी थी। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहितास था। वो अपना सुखी से जीवन यापन कर रहे थे। इसी बात को लेकर विश्वामित्र उनकी परीक्षा लेना चाहते थे और विश्वामित्र उनकी सपने में आए और उनका पूरा राज्य दान में ले लिया। तो दूसरे दिन जब राजा उठे तो वह उस सपने को भूल गए, लेकिन विश्वामित्र मुनि दरबार में आ गए और उन्हें आए हुए सपने को याद दिलाया कि उन्होंने यह राज्य दरबार उन्हें दान में दे दिया। तो इस बात को करके राजा उतर गए अपने सिंहासन से और राजा को दान देने के बाद उन्हें दक्षिणा देनी पड़ती है। तो उनके पास जो राजकोष था उसमें राजा ने बोला कि दक्षिणा राजकोष से ला दो। तो विश्वामित्र को इस बात पे गुस्सा आ गया। विश्वामित्र ने कहा कि दान देने के बाद पूरा राज्य ये मेरा है। तो इसके बाद उनसे समय मांगा और वो निकल पड़े और उन्होंने खुद को अपने आप को एक वाल्मीकि को बेच दिया जो शमशान घाट की रखवाली करता था और उनसे कर लेता था। और उनकी पत्नी घरों में साफ सफाई करके अपने पुत्र के साथ जीवन यापन करने लगी। समय बीतता गया। वो शमशान घाट में आने वाले उनकी रखवाली करते और जो भी शमशान घाट में चिता जलाने आता था उनसे कर लेते थे। समय गुजरा। थोड़े दिनों के बाद उनके पुत्र को सांप डस गया और उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी पत्नी उसे जलाने के लिए जब शमशान घाट लेके आए तो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और कर्तव्यनिष्ठ थे। तो उन्होंने रानी को स्पष्ट बोल दिया कि आप इसका कर दो वरना इसे नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि यदि मैंने कर नहीं लिया तो यह मेरे मालिक की प्रति वफादारी नहीं होगी। तो इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को कहा यदि आपने अपनी साड़ी के पल्लू का आधा दे दिया तो मैं इसे कर समझ लूँगा और मेरे मालिक के प्रति इसकी कर्तव्यनिष्ठा भी रहेगी। इसी बात पर जब वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ने लगी तो बहुत जोर से गर्जना और विश्वामित्र वहाँ आ गए और अपनी योग माया से रोहितास को जिंदा कर दिया और उन्होंने सारी बात बताई। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य पूरा सरोकार मिल गया और वो फिर से अपने सुखी जीवन यापन कर लगे। इसलिए उसके बाद राजा हरिश्चंद्र आज अमर हो गए सत्यवादी के रूप में। जब भी सत्यवादी का नाम आता है तो सर्वप्रथम राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। इसलिए अपने जीवन में यदि सत्यवादी का पाठ पढ़ना है तो राजा हरिश्चंद्र के जीवन को जरूर पढ़ना चाहिए।